कश्मीर की एक्टिविस्ट सहला राशिद शुरा अपने एक इंटरव्यू को लेकर इन दिनों खूब चर्चा में। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में सहला ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद हुए विकास और पॉजिटिव बदलाव की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। हालांकि तारीफ से बड़ी बात तो ये है कि एक वक्त था जब सहला राशिद बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की सख्त आलोचक थी। सरकार विरोधी आंदोलन की पोस्टर गर्ल हुआ करती थी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सहला की सियासत और उनका स्टैंड बदल गया। लेकिन इसे बताने से पहले और सहला राशिद कौन है ये बताने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बड़ाई में तारीफ में सहला ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में क्या कहा है तो वो पहले सुन लीजिए। Were with the stone pelters at that stage? In 2010, yes. But today, when I see, I'm much more grateful for today's situation because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. Because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and, sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice. And for that, I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. अब आपको बताते हैं कि कौन है सहला राशिद शोरा। सहला राशिद शोरा का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हब्बा कदल में हुआ था। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। बाद में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से सोशियोलॉजी में मास्टर्स करने के अलावे MPhil और PhD भी किया। सहला JNU में एक्टिव छात्र नेता रहीं। वो वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA से जुड़ी रहीं। सहला 2015 में AISA के कैंडिडेट के रूप में JNU के स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीतकर उपाध्यक्ष भी बनी। अब बात ये कि चर्चा में सहला राशिद क्यों आई। JNU के राजनीति के दौरान ही सहला स्टूडेंट मूवमेंट का एक प्रमुख चेहरा बन चुकी थी और इसी बीच फरवरी 2016 में JNU में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप सामने आए। इसी मामले में JNU स्टूडेंट यूनियन के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार, स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और अन्य छात्रों को जेल जाना पड़ा। सहला राशिद इनके पक्ष में आवाज तेज कर लगातार चर्चा में रही। सहला ने हजारों स्टूडेंट के साथ दिल्ली के सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च भी किया और इस वजह खूब चर्चाएं हुई। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया। तब सहला ने इस फैसले का खूब विरोध भी किया। सहला ने सेना पर आरोप लगाए कि कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। अब सहला राशिद का रुख मोदी सरकार और अनुच्छेद 370 और कश्मीर के हालात सबको लेकर बदल गया है। सहला का यह बदला हुआ रुख उनके हालिया इंटरव्यू में भी देखा जा सकता है। सहला ने ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश संग पॉडकास्ट में कहा कि कश्मीर में पहले इमरजेंसी का माहौल था, लोगों के अंदर डर था, लेकिन धारा 370 हटने के पीछे परिणाम आए, हटने के बाद ये परिणाम आए वो अच्छे परिणाम है। सरकार ने इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया है। आज जब भी मैं कश्मीर को देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। यहाँ चल रहे हिंसा और विद्रोह को रोकने के लिए लंबे समय से किसी बदलाव की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बदलाव को कर दिखाया है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बदलाव बिना खूनी संघर्ष के हुआ है और ये साकार हो सका है। इतना ही नहीं, सहला राशिद ने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि कश्मीर गाजा नहीं है। यहाँ के लोग हमेशा से एक अच्छी जिंदगी के खातिर केवल विरोध प्रदर्शन ही कर रहे थे। उन्होंने कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी बात रखी है। उन्होंने संभावना जताई कि जब भी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की दोस्ती हो जाएगी, उसी दिन कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। इस वक्त गाजा चर्चे में है। इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में गाजा को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा पट्टी है जिस पर कब्जे को लेकर
दोनों के बीच में विवाद है। लेकिन इसी साल जुलाई में आईएएस अधिकारी शाह फैसल और एक्टिविस्ट शहला राशिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका भी वापस ले ली। तो ऐसे में सवाल जिसका तस है कि आखिर बदले बदले से सुर शहला के क्यों नजर आते हैं, और अगर नजर भी आते हैं तो इसके पीछे की असली वजह क्या है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।